इस्मा, आह, आह, आह। मैं कसम खाता हूं, जिस किसी ने भी मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, मैं उसे जिंदा दफना दूंगा। वादा करता हूं। मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। फजूल बातें मत करें, कुछ खुदा का खौफ करें। शुक्र है कि हमें हमारी बेटी जिंदा मिल गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। उसे ढूंढ तो लिया है, मगर कुरहान खानदान का हर शख्स उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। उन्हें जवाब देना होगा। अगर इस मामले का एक सिरा हालिस साहब है तो दूसरा सिरा हतूजा आंटी है। और फिर क्या उकेश आगा तुम्हारी वजह से अबाई गांव से यहाँ नहीं आए थे? किस किस को जवाब दोगे? क्या कह रही हो तुम ये? तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ तो रही? क्या तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं? मैंने किस पर इल्जाम लगाया? हाँ, अपनी बेटी की वजह से मैं पहले ही गुस्से में हूं। इस्मा, बढ़ावा मत दो। हाँ, देखो ज़हरीन साहिबा, अब क्या कहूं मैं इससे? मेरा भाई मरने वाला है, मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, ये कहूं क्या मैं उसे? बेहतर है फोन नहीं उठाता। क्या लिखा है उसने? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या ही लिख सकती है वो? क्या सोच रही हो तुम? 3-4 दिन से इधर उधर भटक रही है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। उसके भाई तक को उसकी परवाह नहीं। बुरा लग रहा है मुझे। वाकई ये बहुत अफसोस की बात है ना। बेचारी, हम सब इतने मसाइल में उलझे हुए हैं कि उस औरत को तो भूल ही चुके हैं। सही कहा। लेकिन आप परेशान मत हो, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं उससे बहुत प्यार से बात करूंगी। एक औरत ही औरत को समझ सकती है। और फिर उसके भाई के बदकिरदारी के किस्से, वो भी तो बताना है। बेटी, क्या पहुंचे नहीं अब तक? नहीं अम्मी, अभी तक नहीं आए। शफीका साहिबा, बस आप ही की कमी थी। क्या मैं नहीं आ सकती? क्या सेरान साहिबा से मिलकर उन्हें दुआएं नहीं दे सकती? जाहिर है आप तो अस्पताल में थे ना। यहाँ हम पर क्या गुजर रही थी अल्लाह ही जानता है। सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अब तो सब खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है, बस ये एहतियाती तदाबीर है तो इस वजह से खड़े हैं। सेरान साहिबा खुशामदीद, जल्द सेहतियाब हो जाएं आप। अल्लाह आपको सेहत दे सेहरान बहुत साहिबा। शुक्रिया। देखकर अच्छा लगा, खुशामदीद। हालिद साहब मेहमान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको कहें कि वो अंदर जाकर बैठे। मैं और सैरान थक चुके हैं तो कमरे में जाकर आराम करेंगे। ठीक है, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं जाकर देख लूंगी। मुझे लगा था मैं दोबारा कभी इस कमरे में वापस नहीं आऊंगी। सैरान, तो वापस आ गई? जहां तुम हो गए वहीं पर मैं। मेरी जान, क्या मुझे मिस कर रही थी तुम? बहुत। तुमने मेरा आज का दिन बहुत खुशगवार बना दिया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सैरान!
मैंने तुम्हें क्या क्या मैंने तुम्हें Ağlıyordum orada hep yer yersiz yara bendim. सेरा, मेरे सब खत्म हो गया ना? अब सब ठीक है ना? वो सब खत्म हो गया है सेरा, सब खत्म हो गया है। देखो, हम दोनों अपने कमरे में हैं, ताकि अगर तुम चाहोगे तो हम यहां से कभी बाहर नहीं जाएंगे। मुझे कबूल है। अगर तुम चाहो तो क्या हम बात कर सकते हैं? मैं बस सोना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मेरे लिए तो ये सबसे बेहतरीन मौका है, सच में। चलो आ जाओ। खुश आमदीद काजिम साहब। शुक्रिया। कोई मसला है क्या? नहीं काजिम साहब, कोई मसला नहीं। अभी इस मुसीबत से भी तो जान छुड़ानी है। काजिम साहब, मैं इतना परेशान हो रही थी आपके लिए। भाई से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इन्हें ज्यादा फोन इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, और जब इनकी बीवी होते हुए मुझे खुद फोन इस्तेमाल करना पसंद नहीं, तो फिर इनको कैसे हो सकता है? खैर, इन बातों को छोड़िए। शुक्र है कि सैरान खैरियत से है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। कासिम, मेरे ख्याल से आपको पहले कपड़े बदल कर नहा धोकर फारिग हो जाना चाहिए। ये बात मैंने हॉस्पिटल में आपसे नहीं कही। आपके पास से बहुत बदबू आ रही है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वक्त ही नहीं मिला सिरान के चक्कर में। हालत देखो मेरी क्या हो गई। चलो मैं आता हूँ, तुम लोग बातें करो आपस में। आइए ज़रीन साहिबा, हम अंदर बैठ के थोड़ी बात कर लेते हैं। लगता है आप अपने भाई को लेकर काफी परेशान हैं। अरे इधर आओ जरा।
कहाँ जा रही है इसमा साहिबा? अभी बताती हूँ। क्या कर रही है? प्लीज छोड़िए मुझे। चुप हो जाओ। क्या कर रही हैं? इस तरफ चलो। छोड़िए मुझे। चुप। छोड़िए। नहीं बकवास पीछे करो। छोड़िए मुझे। चुप करके मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे खानदान में हर कोई तुम्हारी तरह बदकिरदार है? दूसरों के घरों में आग लगाते हुए शर्म नहीं आती? क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारा जो वो प्यारा भाई है ना शहबूज, इफाकत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है वो। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसीलिए तो वो तुमसे राब्ता नहीं कर रहा, गायब हो गया है। सीधी बातें करती जा रही हैं। सीधी बातें कर रही हूँ मैं। इन बातों पे तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी आंखों के सामने मेरे ही शौहर पर डोरे डालने की कोशिश नहीं कर रही हो? जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं, बल्कि तुम्हारी जो बेटी पैलन है ना, उसने पहले मेरे एक दामाद के साथ ताल्लुक रखा, अब दूसरे के पीछे पड़ी हुई है। यही तरबियत है तुम्हारी? बंद करें। मैं अपने होश में हूँ। एक बात और सुन लो ज़रीन साहिबा, तुम्हारी बेटी अब काया के साथ रह रही है, समझ गई? वाकई पागल हो गई हो। सही कहा तुमने, पागल हो गई हूँ मैं। तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। तुम ही लोगों ने मुझे इस हाल तक पहुँचाया है। क्या तुम देखना चाहती हो मैं किस हद तक पागल हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें कि कितनी पागल हूँ मैं। पागलपन देखना है ना मेरा? बात सुनो ज़रीन, बिल्कुल खामोश रहो और जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चुपचाप चलती जा, वरना तुम्हारा गला काट डालूंगी इससे। हट चलो मेरे साथ। मैंने कहा सीधी चलो। मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे इसका। चुप चलो। शाबाश शाबाश, चलती रहो। काजिम साहब। काजिम को बुलाएंगी, काजिम को। वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चुप करो। बात सुनो मेरी, तुमने जो करना है वो करो, मगर यहाँ से अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ। मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं देखना चाहती। चलो कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त, जाने दो मुझे। निकलो यहाँ से। छोड़, बाहर में जाओ तुम। छोड़ो। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बस कर दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी इसका। बात सुनो, तुम्हें मेरी बात अभी तक समझ नहीं आई? तुम मुझे पागल समझती हो? देखो, सिर्फ तुम्हारा यहाँ से जाना काफी नहीं होगा। अपने साथ तुम अपनी उस बदकिरदार बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। समझ आई तुम्हें? तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ, वरना 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 मैं कसम खाती हूँ, मैंने अपने लिए तो कभी किसी का खून नहीं बहाया, लेकिन अपनी बेटियों के लिए जरूर बहा दूंगी। समझ गई? मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान जरूर ले लूंगी। समझ आ गई तुम्हें? देख लिया मेरा पागलपन? ये क्या कर रही हो? पागलपन पागल हो गई हो क्या? अपना दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। दबा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हारी शक्ल यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। जाओ। तुम्हारा यहाँ पर कदम रखने की कोशिश मत करना। दरवाजा खोलो और निकालो इसे यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? ये आखिर क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी की है मैंने? मैंने जो किया है ठीक किया है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर ही जा रही हूँ मैं। तुम्हें जो बात करनी है अंदर कर लो। बिल्कुल पागलों जैसे हरकतें कर रही हो। अच्छा, तुम्हें पागलपन दिखाती हूँ अपना। क्या था जो इतनी बुरी तरह से मारा तुमने उसको? चुप रहो। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी मसला क्या है तुम्हारा। अब तो हमारी बेटी भी महफूज है। आखिर क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों कर रही हो सब तुम? आखिर चाहती क्या हो इस औरत से? मुझे उस औरत से क्या लेना देना? मुझे कुछ नहीं चाहिए उस औरत से। हाँ, मगर तुम्हें जरूर कुछ चाहिए उस औरत से। अपनी जबान को संभाल कर बात करो इस्मा। हमारी बेटी के साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसका ख्याल रखने के बजाय उस औरत से तुम झगड़े कर रही हो। तो तुम ये कह रहे हो? तो फिर सुनो, जानना चाहते हो कि मुझे इतना गुस्सा क्यों है? उस औरत की बेटी इस वक्त काया के साथ रह रही है। ये बात कहाँ से आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा। मेरी बात पे तुम्हें हैरत क्यों नहीं हुई? अगर वो औरत तुम्हारे करीब ना होती तो उसे इस घर की हर चीज का इल्म मुझसे ज्यादा कैसे हुआ? कैसे जान सकती है वो इस सब के बारे में? चुप चुप। कैसे मालूम हुआ? मुझे क्या मालूम? तुम मुझे बस ये बताओ इस वक्त क्या कहा है तुमने उससे? अभी क्या भी बताओगी तुम मुझे? मैंने कहा कि वो औरत मेरे सामने मेरे शौहर को छीनने की कोशिश कर रही है और उसकी बेटी मेरी बेटियों के शौहरों को, और कोई दूसरा नजर ही नहीं आता उन्हें। अब समझ आई तुम्हें? तुम्हारा कुछ दिमाग खुला कासिम? हाँ, अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी और गैरत होती तो आज ये सब कुछ जो तुम्हारी वजह से हमने सहा है, ये दिन हमें कभी नहीं देखना पड़ता, समझे?
दोबारा से सब कुछ वही किया। तुम क्यों मेरे सब्र का हमेशा इम्तिहान लेती रहती हो? मैं चाहता हूं अच्छा आदमी बनना, मगर तुम इस बारे में मेरा साथ क्यों नहीं देती हो? क्यों करती हो वही सब? बताओ ना। अब जब तुमने ये सब बातें खोले दी हैं तो सुनो, मैं तुम्हें आज एक सच बताता हूं इस्मा। सुनो, मैंने अपनी पूरी उम्र में किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक नहीं बनाया। मैंने आज तक किसी भी दूसरी औरत को अपनी बाहों में नहीं लिया, समझी? अब मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, और बताओ मुझे, क्या तुम यही बात खुद के लिए कह सकती हो? मैंने पूछा, खुद के बारे में यही बात कह सकती हो तुम? बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। बताओ ना, खुद के बारे में कह सकती हो ये बात? तो आखिरकार तुमने बोल ही दिया। हाँ, वो सब कह दिया जो बरसों से कहना चाहते थे। मैंने इतने सालों तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त किया, हर जुल्म इसलिए बर्दाश्त किया ताकि तुम खुश रहो, कि कभी तुम्हारी जुबान पर इस तरह की बात ना आ पाए। मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त किया कि तुम ये बात कभी किसी से ना कहो, क्योंकि तुमने लोगों के सामने कभी मेरी इज्जत नहीं उछाली। मैंने हर चीज बर्दाश्त की उस घर में, जो भी तुमने मेरे साथ किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। मगर आज तुमने वो सारी बातें कह दी है, सारी बातें कह दी मेरे मुंह पे। तुमने वो सारी बातें मुझसे कह दी। आज मेरे कंधों पे जो बोझ था, आज वो मेरे कंधों से बोझ उतर गया सारा। हाँ, एक बहुत बड़ा बोझ था मेरे दिल पर, सुकून मिल गया मुझे, जानते हो तुम। देखो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। आज के बाद मेरी दुनिया में सिर्फ मेरी बेटियां ही हैं, तुम नहीं हो तुम। आज के बाद तुम भी यही समझना कि मैं भी नहीं हूं।
बस इतनी ही ताकत है तुम में। बकवास बंद करो अपनी, बंद करो बकवास अपनी। काया काया तुम्हें वो अच्छी तरह जानता है कि हमारा मतलब क्या है। मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगियों में मजीद रहेगा अब ये। कोरहान मुझे धमकी दे रहा है। क्या हुआ? हाँ? जेल में तो लड़कियों की तरह बर्ताव कर रहे थे। मेरी ही वजह से इतनी हिम्मत आई तुम में, और अब तुम मुझ पर ही रोब जमा रहे हो। हाँ? नुकत के पाव पड़ो तुम। अगर आज रात तुम इस दरवाजे से सही सलामत बाहर जाते हो तो उसकी वजह सिर्फ नुकत होगी, जानते हो ना? तो अब एक एक सांस जो तुम लोगे वो मेरी बहन की बदौलत होगी, जैसे अब तक लेते आए हो। अच्छी बात है। अगर तुम वाकई एक मर्द होते तो अपने किए पर शर्मिंदगी होती, पर तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नाम की है। इफाकत कहाँ है? क्या किया उसके साथ? अभी भी इफाकत, अभी भी उसी की बात कर रहा है। हट। इफाकत कहा तुमने? अभी भी इफाकत का नाम ले रहे हो? इससे सारे दस्तावेज पर साइन ले लो। और इसके फोन से कुछ मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला ओरहान साहब। जब हमारा काम पूरा हो जाए तो इसको सड़क के किसी किनारे फेंक देना। चलो काया। काया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा। पागल हो तुम, कातिल। तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, मगर मैं एक ही दिन में ऐसी नहीं बनी लड़की। अगर मैंने सिर्फ एक दिन तकलीफ उठाई होती तो तुम्हें भी एक दिन की सजा देती। मेरी तरह तुम भी अब सारी जिंदगी अजाब भुगतोगी। मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। यही तो बात है, मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं भी तुम्हारी तरह उस वक्त एक कम उम्र लड़की थी। हाँ, वो दिन है और आज का दिन है कि सूरज की रोशनी ने मुझे छुआ तक नहीं। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या है ये? तेजाब। मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को कुछ नहीं करूंगी। जो काटोगे वही बोगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई मदद करे मेरी, कोई मदद करे मेरी, छोड़ दो मुझे। कोई तो मेरी मदद करो। इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन सकता। इसकी पीठ पर से कमीज हटाओ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं 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 नहीं। सिरान, क्या हुआ तुम्हें? नहीं सिरान, सिरान। नहीं, वो यही थी। कौन थी यही? वो औरत, वो यही थी। मैंने देखा था, वो हंस रही थी। वो यही थी। सिरान, देखो देखो, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। ये सिर्फ तुम्हारे एक बुरा ख्वाब था, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं 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 नहीं, मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। नहीं, मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। सिरान, बात सुनो मेरी।
देखो मेरी तरफ ऐसा कुछ नहीं है सेरान, मैं कह रहा हूँ ना, ये बुरा ख्वाब था, सब गुजर चुका है समझे। कुछ नहीं गुजरा। सेरान गुजर चुका है। नहीं, वो सब गुजर चुका है। नहीं, देखो ना मुझे, कुछ भी बात नहीं सुनो मेरी। गुजरा। मैं हूँ कुछ यहाँ नहीं तुम्हारे पास। गुजरा। ख्वाबों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सेरान, आवाजें सुनाई देती हैं। सेरान, सेरान बस करो, कुछ नहीं हुआ। सेरान, कुछ हो तो नहीं तुम्हें? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। तुम ठीक हो ना सेरान? तुम ठीक हो ना? मैं कैसे भूल गया कि तुम्हारे चोट लगी हुई है, माफ कर दो मुझे। बस ठीक है, ठीक हूँ मैं। तुम बाकी ठीक हो ना सेरान? बताओ मुझे। कहा ना ठीक हूँ मैं फेरित। जानबूझ के नहीं किया, जानती हूँ मैं। सेरान, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया तो था, मगर लगता है मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ ठीक से नहीं रह पा रहा सेरान। मैं तुम्हारे जख्मों को नहीं छूना चाहता था, तुम्हें गले भी नहीं लगा पा रहा हूं, बात भी नहीं कर सकता हूं तुमसे सेरान। कुछ तो कहो मुझसे, कुछ कहो ना खुदा के लिए। समझाओ मुझे क्या हो रहा है। सेरान, सेरान खुदा के लिए खामोश मत रहो ऐसे। तुम्हारी खामोशी मार डालेगी मुझे। तुम इस तरह देखकर दम घुट रहा है मेरा, कैसे बताऊं। खुदा के लिए खामोश मत रहो ना। क्या अम्मी है यहाँ पर? अपनी अम्मी से मिला है तुम्हें? ठीक है, मैं अभी इस मम्मी को बुला कर लाता हूँ। अम्मी, आप तो कह रही थी कि बस एक छोटा सा बैग लेकर आएंगी, लेकिन आप तो 2 सूटकेस ले आई हैं। हाँ, तो क्या करूं बताओ मुझे। तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हारी आंटी भी यहाँ पर है, और सेरान की हालत तो तुम्हारे सामने है। और बाबा, उनका क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको? वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दफा मैं बोल के आ गई तो क्या हो गया? क्या मतलब है इस बात का? क्या झगड़ा हुआ है आपका? 1 मिनट, क्या मारा है आपको? छोड़ दो बेटा इस बात को। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसले तो चलते ही रहते हैं, तुम भूल जाओ सब। क्या मतलब है इस बात का कि भूल जाऊं? बताएं क्या हुआ है। बताएं ना। सुना, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी और काया की बातें सुन ली थी, जो भी काया ने कहा। और फिर मैं जब घर गई तो वहां जहरीन साहिबा को देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उस औरत को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया।
बस यही वजह है कि तुम्हारे बाबा की और मेरी लड़ाई हो गई, और कोई बात नहीं। यानी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा मामला है, हम संभाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। हाँ। फेरित की कॉल है। हाँ बोलो फेरित, क्या हुआ है? हाँ मेरे साथ ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ, बाय। सहरान आपको बुला रही है, अपने कमरे में है इस वक्त। ठीक है मैं जाती हूँ उसके पास।